हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट के बारे में। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, और फॉन्ट में उसके डिज़ाइन, इंक्रीज, डिक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, और इसको कैसे हम लोग अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हैं, उसको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। चेंज केस के बारे में पढ़ा था, उसके अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था कि हम उसको लेफ़्ट राइट सेंटर कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं, और उसमें हम कैसे उसको टॉपिक वाइज उसको पॉइंट कर करके हम उसको लिख सकते हैं, उसमें बुलेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे कि किसी पोएम्स में, किसी बुक में आप लोगों ने देखा होगा एक साइड पिक्चर रहता है, एक साइड वो लिखा रहता है। ठीक है, हम लोग की पोएम्स लिखी रहती हैं या फिर कोई भी बुक्स में कहानियाँ होती हैं तो वहाँ पिक्चर बने होते हैं, उसके साइड में वो पिक्चर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, पिक्चर लगे रहते हैं और उसके स्टोरीज लिखे रहते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में एमएस वर्ड में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल टू RAND रैंड करके ब्रैकेट लगा के। ठीक है, हम 3,5 का हम रेशियो लेके हम इसको इंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ लेने के बाद अगर हमको इस साइड शिफ्ट करना होगा, हमको इधर पिक्चर लगाने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे देखिए ये क्या है मेरा इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर दबाएंगे, सॉरी ऐसे ही प्रेस करेंगे कि माउस से, तो ये मेरा एक साइड वो शिफ्ट होता जाता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अगर वही हम इधर इसको हमको ज़्यादा मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, उसको राइट साइड फिर थोड़ा सा और इधर लाना है, तो हम ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज इंडेक्ट है ना, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा ये होगा। तो यही होता है कि इसको हम कैसे भी शिफ्ट करके हम इसके इधर से उधर अपना पिक्चर लगा सकते हैं और स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा लाइन की स्पेसिंग होती है। ठीक है, ये देखो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इस पे जाएंगे। अब ये देखो मेरी पूरी लाइन की स्पेसिंग होती है कि हमको कितने कितने डिस्टेंस पे हमको इसको अपने लाइंस को लिख रखने हैं। ठीक है, तो जैसे ये मेरे लाइंस के हो गए। अब मुझे अगर पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा स्पेस लिखना रहता है, जैसे एक पैराग्राफ मेरा कंप्लीट रहा, फिर मुझे टॉपिक लिखना रहा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है। तो उसके लिए हम बार बार हम इंटर करके या फिर स्पेस दे के हम लिखते हैं। इससे अच्छा हम यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बस लास्ट की लाइन और पैराग्राफ की स्टार्टिंग की लाइन सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ के यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे एक एरो बन के आ रहा होगा। यही एरो पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो ये आफ्टर। ठीक है, आफ्टर पे आप इसके यहाँ पे एरो, ऊपर वाले एरो पे क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह देखो, यहाँ पे पैराग्राफ की कितने डिस्टेंस पे रहेगा उसका आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, हम 60 PT कर दिए। अभी देखो इतने डिफरेंस पे आ गया। अब वही आप इसको यहाँ से कम करोगे तो ये और पास में आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, इसके डिस्टेंस को हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं पैराग्राफ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये होती है जो मेरी पैराग्राफ होती है। ठीक है, उसमें हम जो जैसे हाईलाइट करते हैं, कोई कोई होता है जैसे हम लोग बुक में कोई आंसर को हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, वैसे ये होता है। इसमें भी हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को जितना दूर आप चाहो उतना दूर हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्या होता है, ये है बॉर्डर। ठीक है, ये मेरे पूरे जितने भी मेरे पैराग्राफ रहेंगे उसमें हम मेरा ये बॉर्डर लगा देगा। हमको अगर फुल चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए, नहीं चाहिए तो साइड, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जैसा है वैसा आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने किस पे लिखा है, हम ये मेरा ये नॉर्मल पे है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो नो स्पेसिंग वाला भी ले सकते हो, हेडिंग वाला भी ले सकते हो, हेडिंग 2 लिख सकते हो, टाइटल वाला जैसा आपको चाहिए आप उस तरह से लिख सकते हो। देख लो
जिस साइड से आपको चाहिए वो स्टाइल से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है ये। अब ये देखो, ये क्या है, फाइंड। फाइंड क्या होता है? फाइंड मतलब ढूंढना। ठीक है, किसी चीज को ढूंढना। तो फाइंड करने के लिए हम क्या जाएंगे, फाइंड पे जाएंगे। ठीक है, फाइंड पे जाने के लिए हम शॉर्टकट होता है एक, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं, हम ज़्यादातर शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से Ctrl और F दबाएंगे तो मेरा देखिए ये ऑप्शन ऑन हो गया। अब हम इस पे फाइंड क्या करना है हमको, जैसे हमको जो थोड़ा कॉमन रहे, जैसे मुझे 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 लिखने के बाद देखो यहाँ पे सारा हाईलाइट्स होके मेरा आ गया कि मेरा कहाँ कहाँ 2 है। करा दीजिए। ये रिप्लेस का मतलब होता है कि हम एक चीज से दूसरे चीज को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह चेंज कर देते हैं। यू की जगह हमको क्या करना है, सी करना है। ठीक है, SHEC करना है। रिप्लेस में जाएंगे, रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। हम यहाँ पे Ctrl+H दबाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यू सेलेक्ट किया तो मेरा यू आ गया। हमको किससे रिप्लेस करना है, सी से, तो मैं सी लिख दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पूछा रिप्लेस करना है कि रिप्लेस ऑल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे। जैसा हम करेंगे तो देखो यहाँ पे यू की जगह सी आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।